डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पहला नंबर आता है सलाइवरी ग्लैंड्स का, दूसरा नंबर आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, तीसरा नंबर आता है लिवर का, चौथा नंबर आता है पेनक्रियाज का और पांचवा नंबर आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का। तो पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट दी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं ह्यूमंस में इसके तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड इज कॉल्ड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, थर्ड वन इज कॉल्ड सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो पहला ग्लैंड होता है दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है और प्रोड्यूस करता है सलाइवरी एमाइलेज। ये हमारे दोनों कानों के नीचे और उनके आगे होते हैं। ये अपनी सिक्रीशन देते हैं एक डक्ट के थ्रू जिसको हम कहते हैं स्टिनसनस डक्ट। नेक्स्ट इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये प्रोड्यूस करता है एबंडेंट सलाइवा और ये होता है लोअर जा पे यानी लोअर जा के एंगल्स पे, और ये अपनी सिक्रीशन देता है थ्रू डक्ट जिसको हम कहते हैं वाटरनस डक्ट। नेक्स्ट इज सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है और हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। ये सिक्रीशन देता है एक डक्ट के जिसको हम कहते हैं बार्थोलिनस ग्लैंड। इसके अलावा जो हमारी टंग होती है उसमें एक दो ग्लैंड्स और होते हैं। फर्स्ट इज वॉन एबनर्स ग्लैंड एंड सेकंड इज नन ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं उसका पीएच होता है 6.8 और उसमें 99% वाटर होता है और कुछ साल्ट्स होते हैं जिसमें आता है Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, LCl नेगेटिव, और उसमें एक एंटी माइक्रोबियल होता है जिसको हम कहते हैं लाइजोजाइम। इसमें क्या होता है जो कि सलाइवरी एमाइलेज होता है जिसको हम कहते हैं टाइलिन, ये स्टार्च को ब्रेक करता है यानी कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम होता है। अब हम चलते हैं दूसरे ग्लैंड पर जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसमें आता है फर्स्ट ग्लैंड जिसका नाम है कार्डियक ग्लैंड, सेकंड इज कॉल्ड पाइलोरिक ग्लैंड, थर्ड वन इज कॉल्ड कॉर्पस फंडी ग्लैंड जो कि स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कार्डियक ग्लैंड। ये होता है स्टोमक के कार्डियक रीजन में। इनमें होते हैं कुछ स्पेशल सेल जिनको हम कहते हैं गोबलेट सेल जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस जो कि स्टोमक की इंटरनल लाइनिंग को दैट इज इनर लाइनिंग को बचाता है HCl की इफेक्ट से। नेक्स्ट है पाइलोरिक ग्लैंड जो कि स्टोमक के पाइलोरिक रीजन में प्रेजेंट होता है। जो ये स्पेशल सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं G सेल्स जो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट इज कॉर्पस फंडी ग्लैंड जो कि स्टोमक के कॉर्पस फंडी रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इनमें तीन तरह के सेल्स मेनली पाए जाते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं जाइमोजिन सेल जिसका दूसरा नाम है चीफ सेल, एक और नाम है पेप्टिक सेल। ये सिक्रीट करते हैं तीन एंजाइम्स, दो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, एक होता है एक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में जो दो है उनका नाम है पेप्सिनोजिन और प्रोनिनिन, और एक और एक्टिव एंजाइम जिसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। दूसरे स्पेस सेल्स उनका नाम है पैराइटल सेल्स जिनका दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल्स। ये सिक्रीट करते हैं HCl और इंट्रिंसिक कैस्टल फैक्टर जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में मदद देता है। एंड थर्ड सेल इज कॉल्ड एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। ये ऐसी सेल्स होती हैं जो स्टोमक इनमें आता है G सेल जो कि गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस करता है, D सेल जो कि सोमैटोस्टेटिन को प्रोड्यूस करता है, और एंटेरोक्रोमाफिन सेल जो कि सेरोटोनिन, हिस्टामिन और मोटिलिन को प्रोड्यूस करते हैं। अब चलते हैं लिवर की ओर। लिवर जो है हेवीएस्ट और लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। ये प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में डायफ्राम के नीचे। इसके दो लोब्स होते हैं। एक जो राइट लोब होता है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू दी लेफ्ट लोब। लोब्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं बाय फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। लिवर का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है उसको हम कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल, और हर एक हेपेटिक लोब्यूल में होते हैं मिलियंस ऑफ हेपेटिक सेल्स जिनको हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स जो कि बाइल को प्रोड्यूस करते हैं। इन हेपेटिक लोब्यूल्स के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल, और कुछ जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कफलरस सेल्स। अब ये जो लिवर होता है इसका जो राइट लोब होता है उससे आता है राइट हेपेटिक डक्ट, और लेफ्ट लोब से आता है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। एक दूसरे से मिल जाते हैं और बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट यहाँ से सिस्टिक डक्ट आता है गॉल ब्लैडर से, उसके साथ मिलकर बनाता है कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलता है पैनक्रियाटिक डक्ट, बनाता है कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो कि डुडेनम में खुलता है विद द हेल्प ऑफ स्पिंजर कॉल्ड स्पिंजर ऑफ ओडाई।
अब लिवर जो प्रोड्यूस करता है सिक्रीशन उसको हम कहते हैं बाइल। ये बाइल होता है एंजाइम लेस, प्रोड्यूस करता है इस बाइल को लिवर, लेकिन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। दैट इज़ वाई जो गॉल ब्लैडर होता है इसका जो डक्ट होता है उसको हमने नाम दिया सिस्टिक डक्ट। ये जो गॉल ब्लैडर होता है ये वेल, हॉर्स, रैट और पिजन में एब्सेंट होता है। ये बाइल मदद करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेसेस और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। अब इस बाइल में 97% वाटर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, बाइल साल्ट्स होते हैं और बाइल पिगमेंट्स होते हैं जिनमें आते हैं बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। ये जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं ये बनते हैं आरबीसी के ब्रेकडाउन से। फोर्थ ग्लैंड इज पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज होता है ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, यानी ये एक्ट करता है एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड भी और ये एक्ट करता है एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड भी। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पहले इसके एंडोक्राइन पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। इस एंडोक्राइन पार्ट में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हर एक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में तकरीबन 3000 सेल्स होते हैं जो कि 5 किस्म की होती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड अल्फा सेल, ये प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन। नेक्स्ट इज बीटा सेल, ये प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। थर्ड वन, अब इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं एसिनार सेल्स, जो कि इसकी एक्सोक्राइन एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड फिफ्थ ग्लैंड इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इसमें मोस्टली 2 होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड ब्रूनर्स ग्लैंड एंड सेकंड इज कॉल्ड क्रिप्ट्स ऑफ लाइवर कोन। ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड होता है ये वाहिद डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है जो कि ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। ये प्रोड्यूस करता है म्यूकस जो ड्यूडेनम को प्रोटेक्ट करता है एसिडिकाइम से जो कि स्टोमक से आता है। ये दो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। फर्स्ट इज कॉल्ड सेक्रेटिन एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड कोलियोसाइटोकाइनिन। ये सेक्रेटिन क्या काम करता है, ये पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं फायरमैन ऑफ ड्यूडेनम। एंड जो कोलियोसिस्टोकाइनिन होता है ये गॉल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करवाता है ताकि वो बाइल को रिलीज कर सके। इंटेस्टाइन का जो दूसरा ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइवर कोन, इसमें 4 तरह के सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड गोबलेट सेल जो म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज पेनेट सेल जो कि लाइसोजाइम को सिक्रेट करता है जो कि एंटोबैक्टीरियल होता है। थर्ड वन इज कॉल्ड एंटेरो एंडोक्राइन सेल जो कि हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो कि गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। और नेक्स्ट जो होता है इसकी दैट इज कॉल्ड एंटेरोसाइट जो कि प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम दैट इज कॉल्ड एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज आगे जाके क्या करेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ये जो इंटेस्टाइनल की सिक्रीशन होती है उसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस या हम कहते हैं सक्कस एंट्रैक्स।